आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू। हिंदू न्यूज़पेपर अगर आपने पढ़ा है कभी तो सुडोकू पजल्स वहाँ पे आते हैं। एंड डू यू थिंक कि एक मैथमेटिकल एबिलिटी आपको चाहिए पजल सॉल्व करने के लिए? इफ योर आंसर इज येस, देन व्हाट आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट इन दिस वीडियो इज गोइंग टू एंगर यू अलॉट। एंड इफ यू फील कि मैथमेटिकल एबिलिटी नहीं चाहिए, then you may understand some of the arguments that I'm trying to make over here. Because in the last couple of days, a lot of things have been happening with regards to CSAT. सबसे पहले हमें एक ये PDF आया था which some of the students who had been angry with how CSAT 2023 went had sent us. Now this PDF is quite a detailed PDF, 60 plus pages, जहाँ पे ये काफ़ी सारे issues के बारे में बात करते हैं. We'll deal with them one by one. But apart from that, we also had something very interesting happening in Mukherjee Nagar, Old Rajendra Nagar, where you will understand the severity of the situation from these particular clips which we found on Instagram. So let's talk about what exactly is happening and क्या CSAT unfair था या क्या चीज़ सही है या क्या नहीं है, and what is my take on it. Before we go into the rest of the video, please do understand that this is my personal take and I do speak from a lot of privilege over here कि भाई मैं एक इंजीनियर हूँ, मैं IIT से पास आउट हूँ, मेरा अर्बन बैकग्राउंड है, इंग्लिश मीडियम मेरी स्कूलिंग है। इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए मेरी कुछ आर्ग्यूमेंट्स हैं एंड उनके बारे में आज की वीडियो में हम बात करेंगे। नाउ CSAT टफ पेपर था, ये जाहिर सी बात है, ये मैंने भी अपनी पिछले एक वीडियो में बोला था। एंड उस टाइम पे जब प्रीलिम्स हुआ था तब मैंने सिर्फ कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चन सॉल्व किए थे, मैंने मैथ्स के क्वेश्चन सिर्फ ग्लांस किए थे। बट जो कॉन्स्टेंट एक कॉन्वर्सेशन चल रहा है तब से, दिस वॉज समथिंग दैट आई डिड नॉट एक्सपेक्ट एंड द रीसेंट प्रोटेस्ट वॉज समथिंग दैट वॉज समथिंग आई डिड नॉट कम्प्लीटली एक्सपेक्ट। मतलब देयर वॉज अ लॉट ऑफ एंगर, वो वाली चीज़ मैं जानता था, बट कि लोग प्रोटेस्ट पे उतर आएंगे ये मुझे नहीं पता था। तो इस कारण से मैं बैठ के पूरा पेपर आज ये वीडियो बनाने से पहले एक बार सॉल्व किया है। एंड इसमें एक बहुत सिंपल सी चीज़ ध्यान रखिए कि भाई मैं घर पे बैठ के पेपर सॉल्व कर रहा था एंड इसमें कोई एग्ज़ाम प्रेशर नहीं था एंड देयर वाज नो स्ट्रेस, देयर वाज नो फियर, नथिंग ऑफ दैट सॉर्ट इन माय हेड। इवन देन आई वाज ओनली एबल टू सॉल्व 60 क्वेश्चंस आउट ऑफ द 80 क्वेश्चंस जो पूरे पेपर में थे। 2 घंटे के टाइम लिमिट में मैं 60 ही क्वेश्चन कर पाया। एंड मैथमेटिक्स एंड लॉजिकल रीजनिंग की अगर बात करें तो वहाँ पे 53 क्वेश्चन थे, जिसमें से आई वाज ओनली एबल टू डू अबाउट 41। तो कीपिंग दीज थिंग्स इन माइंड, राइट, तो जब मैं पेपर दे भी रहा था ये, तो देयर वर प्लेंटी ऑफ क्वेश्चंस जो कि रिलेटिवली सिंपल थे। अब ये जैसे क्वेश्चन 44 इज़ वेरी सिंपल, क्वेश्चन नंबर 45 लुक्स वेरी सिंपल बट इट्स वेरी लेंदी। मतलब मैं पेपर देते हुए छोड़ दिया ये क्वेश्चन। देन दिस क्वेश्चन अगेन, मतलब मेजर प्रॉब्लम दैट आई फेस्ड इन दिस पर्टिकुलर एग्जाम वॉज नॉट दैट कि भाई क्वेश्चन बहुत ज़्यादा कहीं और चले गए थे, बट देन अगेन ऑब्वियसली आई एम एन इंजीनियर, मेरा मैथ्स का बैकग्राउंड रहा है, तो किसी का जो मैथ्स का बैकग्राउंड ना रहा हो तो उनको ये टफ लग सकते हैं। बट इवन आई फेल्ट द क्वेश्चंस वर एक्सेसिवली लॉन्ग, टाइम लग रहा था सॉल्व करने में। जैसे ये 46 क्वेश्चन है तो ये मैंने 2 मिनट तक इसके साथ हाथ पैर मारे और फिर 2 मिनट के बाद भी हैविंग मेड नो हेडवे आई जस्ट लेफ्ट इट कि भाई छोड़ो और आगे चलो, इस क्वेश्चन को कुछ करने का फ़ायदा नहीं है। सो that is what I particularly kept feeling again and again while I was giving the paper today कि it's very easy to get stuck. क्वेश्चन लगता है ऐसा कि वे हो जाएगा, बट फिर वो मतलब 1-2 मिनट आप लगा दो उस पर और फिर कुछ नहीं होता। इफेक्टिवली मतलब 2 घंटे का जो मैं अटैम्प्ट दे रहा था ये, एंड प्लीज़ कीप इन माइंड कि भाई इससे पहले मैंने वो GS1 वाला पेपर नहीं दिया है, मैं घर पर बैठ के दे रहा हूँ, कोई एग्जाम स्ट्रेस नहीं है, कोई प्रेशर नहीं है, क्योंकि एक तो GS1 का पेपर दे के वैसे ही थोड़ा दिमाग ख़राब हो जाता। बट इन दैट केस ऑल्सो मतलब सारे 53 क्वेश्चन एक बार नज़र मारने के लिए भी मुझे 1 घंटा 40 मिनट लग गए आउट ऑफ द एंटायर 2 आवर्स ऑफ अ CSAT पेपर। पर्सनली जब मैं CSAT की तैयारी करता था या CSAT का अटैम्प्ट देता था तो आई वुड सॉल्व द कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन फर्स्ट, उसको 30-40 मिनट लगेंगे, उसके बाद जितने मैथ्स हो गए बहुत बढ़िया। बट हेयर आपको बहुत ज़रूरी था कि आप ये ध्यान रखें कि भाई कौन सा क्वेश्चन छोड़ने का है, और जितनी जल्दी आप रिकग्नाइज कर पाओ उतना आपके लिए इम्पोर्टेंट था। क्योंकि ऐसा यहाँ पे नहीं है कि भाई देयर वर सम क्वेश्चंस व्हिच वर जेन्युइनली टफ, व्हिच वर अबव 10th लेवल, बट मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस पजल की तरह थे। उनमें परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, जो कि बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि भाई PNC से बहुत सारे सवाल आए हैं, वो
देखने के लिए लगते हैं पीएनसी के सवाल है, बट आप उसको थोड़ा ध्यान से देखोगे तो आप काउंटिंग करके भी उन्हें सॉल्व कर सकते हो, टाइम लगेगा। एंड दैट इज़ वेयर द प्रॉब्लम लाइज इन दिस पर्टिकुलर पेपर, कि टाइम बहुत लग रहा था, जिस कारण से फिर प्रेशर बनता है, जिस कारण से फिर स्ट्रेस बनता है, विच इज़ वाई आई फील कि अलॉट ऑफ द एस्पिरेंट्स आर इंडीड जेन्युइनली क्राइंग कि भाई ये अनफेयर एग्जाम था, क्योंकि कुछ लेवल पे ये अनफेयर था। तो लेट्स टॉक अबाउट कि भाई क्या चीज़ें इसमें अनफेयर थी और क्या चीज़ें मतलब शायद जायज़ थी। सो विद दिस पार्ट ऑफ द वीडियो विल बी टॉकिंग अबाउट द आर्गुमेंट्स जो हमें ये PDF में भेजी गई थी फ्रॉम द स्टूडेंट्स हु हैव बीन एजिटेटिंग अगेंस्ट द अनफेयरनेस ऑफ द CSAT एग्जाम। एंड इनमें से कुछ आर्गुमेंट्स से मैं कंप्लीटली एग्री करता हूँ कि भाई ये जेन्युइन आर्गुमेंट्स है, बट कुछ आर्गुमेंट्स में इतना कोर में एग्री नहीं कर रहा हूँ। तो लेट्स टॉक अबाउट देम वन बाय वन। फर्स्ट आर्गुमेंट जो यहाँ पे दी गई है कि भाई टेस्टिंग टेक्निकल नॉलेज ऑफ मैथमेटिक्स की IIT कैट लेवल क्वेश्चंस एंड आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो देखो आउट ऑफ सिलेबस कैसे है, आप बोल रहे हो नंबर सिस्टम परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से पूछ लिए गए हैं। अब परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन इज जस्ट अ मोर कॉम्प्लिकेटेड वे पर से ऑफ काउंटिंग नंबर्स, एंड बहुत से क्वेश्चंस यहाँ पे ये थे। फॉर एग्जाम्पल कि अगर हम ये क्वेश्चन नंबर 36 की जैसे बात करें तो क्वेश्चन नंबर 36 में बोलने के लिए मतलब इट सीम्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड, एंड देखा जाए तो PNC से आप बोल सकते हो कि भैया PNC का क्वेश्चन है, एंड ये जो PDF हमें भेजा गया था इसमें इस क्वेश्चन को एक PNC के क्वेश्चन से कंपेयर भी किया गया। आई एग्री, करने को वैसे किया जा सकता है, बट अगर मैं सिर्फ और सिर्फ इसको एक पजल की तरह देखूँ तो इसने क्या बोला है, 14 ब्लैक बॉल्स 20 ब्लू बॉल्स, 20 मतलब नंबर दे दिए बहुत सारे। अब उसने बोला कि भाई स्मॉलेस्ट नंबर n such that any n balls drawn from the box randomly must contain one full group of at least one color, right? कि भाई स्मॉलेस्ट नंबर सच दैट एनी नंबर तुम ड्रॉ कर लो, कि भाई इतने अगर मैं ड्रॉ करूँगा तो कुछ भी हो भाई एक कलर तो पूरा का पूरा आएगा। तो मुझे क्या दिमाग लगाना था कि भाई लेट अस से 13 ब्लैक बॉल्स है, 20 ब्लू बॉल्स हैं, 20 नहीं सॉरी 19, 25, 27, 37 एंड 53। अगर मैं ये नंबर्स को ऐड कर दूं, अब उसके बाद एक मैं और ऐड करता हूं, एनी वन दैट आई ऐड, तो आई विल हैव एटलीस्ट वन फुल ग्रुप, राइट? मेरे को परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन लगाना था क्या इसमें? नहीं, ये जेन्युइन आराम से आप सॉल्व कर सकते हो। सिमिलरली सेकेंड स्टेटमेंट पे आप आओ, स्मॉलेस्ट नंबर m सच दैट एनी m बॉल्स मस्ट कंटेन वन बॉल ऑफ ईच कलर, राइट? तो वन बॉल ऑफ ईच कलर मस्ट कंटेन एटलीस्ट, कुछ भी करके स्मॉलेस्ट नंबर आप ये कर लो। तो भाई इसी तरीके से आप इसे भी अटेम्प्ट कर सकते हो। PNC से ये भी डेफिनेटली हो सकता है। 11th-12th की मैथमेटिक्स की आप किताब में जाओगे तो वहाँ पे डेफिनेटली आपको फॉर्मूलाज मिलेंगे ऐसे इसको काउंट करने के लिए। बट दैट इज़ माई पॉइंट कि मतलब कुछ आप इसको थोड़ा आराम से भी देखते तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे होने वाले थे। आई जेन्युइनली एग्री कि देयर वर क्वेश्चंस जो कि मतलब झक मार लो नहीं हो रहे थे, बट आप इस चीज़ पे बैठ के आप ये नहीं बोल सकते कि भाई सारे कैट एंड IIT लेवल क्वेश्चंस थे तो उस कारण से नहीं होगा, नंबर सिस्टम परम्यूटेशन से पूछ लिए तो फिर नहीं होगा। एंड दिस इज़ वेयर वी कम टू द सेकेंड आर्गूमेंट विच सेज कि आस्किंग क्वेश्चंस फ्रॉम अ लिमिटेड सेट ऑफ टॉपिक्स, कि भाई द आर्गूमेंट इज कि भाई नंबर सिस्टम एंड PNC से ज़्यादा क्वेश्चंस पूछ लिए गए हैं, और ये क्या हो रहा है कि सिर्फ मैथमेटिकल एबिलिटी टेस्ट कर रहा है, एनालिटिकल एबिलिटी नहीं कर रहा है। बट इसमें मैं यही बोलता हूँ कि भाई कमिंग बैक टू दैट होल सुडोकू आर्गूमेंट, just because it deals with numbers doesn't necessarily mean that it is testing mathematical ability. It is also testing a certain amount of logic, and ये एक पेपर सेटर का फ्रीडम है, क्योंकि अगर आप GS1 का भी पेपर में देखो तो मॉडर्न हिस्ट्री विच इज़ पर से माई सब्जेक्ट दैट आई टीच इन ऑल ऑफ आवर कोर्सेज, उसमें से 3 सवाल आए थे प्रीलिम्स में टोटल। तो अब क्या किया जाए उसका, क्योंकि ये तो वेरिएशन आता है ना थोड़ा बहुत। नाउ किसी साल में बहुत ज़्यादा भी आ सकता है, बिकॉज 2016-17 में व्हेन आई वाज गिविंग माई प्रीलिम्स तो एक बार ऐसा भी हुआ था कि भाई करंट अफेयर से 30 क्वेश्चंस आ गए थे एक बारी में, और भाई जनता वाइप आउट हो गई थी। बट अब उसको क्या करें, बिकॉज दीज सोर्ट्स ऑफ वेरिएबिलिटीज कीप हैपनिंग, which brings us to the third argument कि भाई students scoring good marks in GS which who have a better understanding of Indian social system, history, governance etc. are wiped out. तो ये wiped out मैं नहीं बोलूँगा इसको, क्योंकि मिनिमम क्वालिफाइंग अगर आपको एक क्राइटेरिया यहाँ पे दिया हुआ है, तो जैसे अगर आप देख लो कि भाई मेंस में आके भी लैंग्वेज पेपर में बोला जाता है कि भाई आपको एक सर्टन नंबर ऑफ मार्क्स चाहिए, वो बेसिक लैंग्वेज स्किल्स टेस्ट करते हैं आपकी, बट
सिंपली एक स्टेट किया हुआ होता है वहाँ पे दैट अगर ये लैंग्वेज पेपर में आपका मिनिमम क्राइटेरिया से ऊपर नहीं बन रहा है तो आपके बाकी जीएस के पेपर चेक भी नहीं होंगे, मतलब चेक भी हो गए तो आपका फाइनल रिजल्ट में वो नहीं आएगा। तो दिस इज़, तो एग्ज़ाम में पहले बोला था ना ये कि भाई 33% यहाँ पे चाहिए। नाउ आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड दैट देर आर सम पीपल हु हैव बिन स्कोरिंग वेरी गुड मार्क्स, वेरी हाई मार्क्स इन GS1 एंड उन्होंने CSAT की भी तैयारी करी थी, तो बट लाइक वो तैयारी थी कि भाई वो मार्जिन पे रह गए, वो 1-2 नंबर 4 नंबर से कुछ प्रॉब्लमैटिक तरीके से वो बाहर हो गए, बिकॉज ऑब्वियसली सडनली एकदम से पैटर्न चेंज होता है तो दैट कैन हैपन। एंड उसका गुस्सा जेन्युइन है, बुरा लगता है, बट उससे आप ये बोल दो कि भाई मतलब ऐसे सवाल ही कैसे पूछ लिया आपने, तो दैट आई फील इज नॉट द बेस्ट वे टू गो अबाउट इट। नाउ कमिंग टू द फोर्थ एंड फिफ्थ आर्ग्यूमेंट्स, ये मैं मानता हूं कि भाई जेन्युइन प्रॉब्लम्स हैं कि भाई नॉन मैथ बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स एंड हिंदी मीडियम के जो स्टूडेंट्स हैं एंड रूरल बैकग्राउंड के जो स्टूडेंट्स हैं, भाई उनके लिए ये दिक्कतमंद पेपर था। बहुत ही ज़रूरी ये चीज़ हमें एक्नॉलेज करना है कि फॉर पीपल ऑफ दीज बैकग्राउंड्स, नॉन मैथ बैकग्राउंड्स, हिंदी मीडियम, रूरल स्टूडेंट्स, उनके लिए एकदम से ये चेंज कर देना, बिकॉज दिस इज़ अ कॉम्बिनेशन, इसको अगर हम देखें कि चेंजेस इन सिलेबस या चेंजेस इन डिफिकल्टी, आई वुड से नॉट इन सिलेबस, चेंजेस इन डिफिकल्टी वर नॉट कम्युनिकेटेड बिफोर हैंड। क्योंकि ये मैंने जो पिछली वीडियो हमारी CSAT वाली थी उसमें भी मैंने बोला था कि भाई देखो, आपने UPSC ने बोला है 10th लेवल मैथ है, 10th लेवल मैथ पूछेंगे, बट पूछ आप थोड़ा हाई लेवल रहे हो, तो ये सही बात नहीं है। आपने 10th लेवल बोला, आप 10th लेवल पूछो, आप कुछ ऊपर का बोल के फिर ऊपर का पूछो, तो एटलीस्ट एवरीबडी कैन बी प्रिपेयर्ड। एटलीस्ट मेरे को ये तो नहीं होगा ना कि भाई मतलब A पूछा था और C का सवाल मतलब सिलेबस में था, तो ये मिसमैच जो है ये बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक है। विच ब्रिंग्स अस टू पॉइंट नंबर 6, कि पॉइंट नंबर 6 एंड 7 जो है यहाँ पे, ये आई थिंक ये UPSC का कुछ इशू है, एंड दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम दैट दिस हैज़ हैपेंड इन द पास्ट ऑल्सो। जैसे 2016 की मैं बात कर रहा था, तो उससे पहले अगर बात करें हम तो 2014-15 की बात कर लो, उससे पहले तो 2011 की बात कर लो। जब भी पैटर्न चेंज हुआ है UPSC कभी कोई जवाब नहीं देता है, एंड दैट इज़ नॉट अ ग्रेट थिंग टू डू फॉर अ पब्लिक इंस्टीट्यूशन। तो मतलब ये CSAT का पेपर के साथ दिक्कत नहीं है, दीज आर प्रॉब्लम्स दैट एग्जिस्ट विद UPSC एंड दिस इज समथिंग दैट हैज़ एग्जिस्टेड विद दिस इंस्टीट्यूशन सिंस अ लॉन्ग टाइम। तो मतलब ये 4, 5, 6, 7 वाले जो प्रॉब्लम्स हैं, दीज पार्ट्स आई कंप्लीटली एग्री विद, बट जो 1, 2, 3 वाले आर्ग्यूमेंट्स हैं इनके साथ मैं कंप्लीटली एग्री नहीं करता। विच कम्स टू द पॉइंट कि भाई देखो, जब आप आर्ग्यू कर रहे हो अपना केस इस तरीके से, एंड व्हेन यू मिक्स स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट्स विद वीक आर्ग्यूमेंट्स, तो फिर आपका जो स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट्स भी हैं कि भाई ये मतलब रूरल बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स के लिए आप सडन चेंज कर दो, एकदम से ड्रास्टिक चेंज कर दो। आप UPSC खुद बोलता है कि भाई वी वांट टू बी इंक्लूसिव, वी वांट टू बी फेयर, हम कोचिंग का रोल हटाना है, ये करना है, वो करना है, और फिर आप ऐसे रैंडम चेंज करोगे तो नेचुरली क्या कर रहे हो आप? यू आर गोइंग अगेंस्ट द थिंग्स दैट यू आर सेइंग कि भैया हमें कोचिंग का मतलब यूज केस हटाना है, और फिर आप रैंडम चेंजेस कर रहे हो विच एसेंशियली इज मेकिंग स्टूडेंट्स स्केयर्ड, विच इज पुशिंग देम टुवर्ड्स इंस्टीट्यूट्स। तो दिस पार्ट आई कंप्लीटली एग्री विद, एंड दिस इज वेयर जो वीक एंड स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट्स को मिक्स करने वाला जो प्रॉब्लम आता है वो आता है कि भाई कुछ आर्ग्यूमेंट्स इस केस में सही हैं, देर आर प्रॉब्लम्स, बट कुछ आर्ग्यूमेंट्स इतने भी सही नहीं है कि अब मतलब आप ये बोल रहे हो कि भाई इन 2 टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन आ गए, तो दैट इज़ नॉट अ वेरी स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट टू मेक। विच ब्रिंग्स अस टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ डिस्कशन, विच इज़ कि भाई CSAT भी ज़रूरी है। नाउ अगर आप पर्टिकुलरली सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम में जो सर्विसेज यहाँ से रिक्रूट होती हैं उनके बारे में देखें, तो IRS इनकम टैक्स, IRS कस्टम्स, ऑडिट्स एंड अकाउंट सर्विस। नाउ IRMS के अंडर जो रेलवे अकाउंट सर्विस होती थी, जो डिफेंस अकाउंट सर्विस है, ऑल ऑफ दीज आर डायरेक्ट अकाउंट्स का सर्विसेज हैं। आपको अगर मैथ में इतना दिक्कत हो रही है और आपको IRS मिल गया, तो फिर हाउ आर यू गोइंग टू कवर दैट गैप? एंड प्लीज़ कीप इन माइंड कि इन द एरा ऑफ AI, अभी AI आ गया है, अभी वापस नहीं जाने वाला है, इसका कोई वो नहीं है कि मतलब कोई इलाज नहीं है। एंड आगे चलते चलते इवन एवरी सर्विस, IAS, PS, फॉरेन सर्विस, एनी सर्विस, एवरी सर्विस
द पर्सन हु इज चोजन एट दैट लेवल, मतलब आप क्लास 1 ऑफिसर जब आप लगते हो तो आप मतलब हाईएस्ट गवर्नमेंट पोजिशन पे जाते हो, उस लेवल पे आपको डेटा एनालिटिक्स का थोड़ा बहुत एबिलिटी होना चाहिए। तो अब कंप्लीटली रिमूव करना सी सैट को, जैसा कि हमने वो शुरू में वीडियो में देखा था, कंप्लीटली रिमूव करने से आई पर्सनली डू नॉट अग्री। ये क्वालिफाइंग एग्जाम एटलीस्ट थोड़ा रहना चाहिए, क्योंकि इतना बेसिक सफिशिएंसी आपकी मैथमेटिक्स में होनी चाहिए। क्योंकि देखो, आप डिस्ट्रिक्ट को इंचार्ज हो, आपको बेसिक वो नहीं हो रहा है कि भाई डिस्ट्रिक्ट का बजट बैलेंस करना है, कैसे करें क्या करें, तो उसमें भी अगर आपको बार बार थर्ड पार्टी या मतलब आपके सबॉर्डिनेट्स का हेल्प चाहिए, तो सूनर और लेटर दो सबॉर्डिनेट्स विल रियलाइज कि यस सर या मैडम का तो नंबर गोल है, एंड वही लोग फिर आपके they'll टेक एडवांटेज, बिकॉज दैट इज व्हाट इट इज कि एज द लीडर यू हैव टू हैव अ ग्रिप ऑन दीज थिंग्स। एंड कोई भी इफेक्टिव सिविल सर्वेंट अगर रहा है तो दे हैव बिन पीपल हु हैव हैड अ गुड ग्रास्प ऑफ नंबर्स, हु कैन एनालाइज थिंग्स इन दीज मैनर्स। तो बिल्कुल हटा देना इस चीज़ को, इससे मैं पर्सनली एग्री नहीं करता। आई अंडरस्टैंड डिफिकल्ट है, बट दैट इज वॉट वी नीड टू फिगर आउट कि भाई इसको रिजॉल्व कैसे किया जाए। विच ब्रिंग्स अस टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ आवर वीडियो, राइट। तो इन दिस पार्ट जैसे बहुत ये बोला जाता है कि भाई इंजीनियर्स के पास एडवांटेज है सी सैट में। येस, जेन्युइनली इंजीनियर्स का या मैथमेटिक्स बैकग्राउंड जिनका होता है उनके पास एडवांटेज है सी सैट में, क्योंकि भाई आपने नंबर्स के साथ इतना खेला, आप कंफर्टेबल हो जाते हो, कोई इसमें देयर आर नो टू वेज अबाउट इट। बट इस एडवांटेज को अनफेयर एडवांटेज बोलना इज समथिंग अगेन विच इज नॉट फुली राइट। नाउ एडवांटेज है इस हद तक है कि भाई आप देख सकते हो कि भाई फ्रॉम द ईयर 2011 ऑनवर्ड्स, जहाँ पे सी सैट आया था, तो परपेचुअली नाउ इंग्लिश इज द प्रेफर्ड चॉइस ऑफ मीडियम। एंड 2011 में आप यहाँ पे भी देखोगे कि तो इंजीनियरिंग वाले जो लोग हैं यहाँ 60% से ऊपर अब इनके सिलेक्शन हो रहे हैं इन 2020। तो एडवांटेज डेफिनेटली है। बट एक ये बात बताओ मुझे कि जो लोग ह्यूमैनिटीज़ पढ़ रहे हैं उनको जीएस में एडवांटेज है या अनफेयर एडवांटेज है? क्योंकि सब्जेक्ट तो वही है, किसी को कहीं पे एडवांटेज है, किसी को कहीं और एडवांटेज है। अब ऑप्शनल चूज करते हुए भी तो हम यही देखते हैं ना कि भाई लाइक वन ऑफ द रीजंस व्हाई आई चोज सोशियोलॉजी वाज पर्टिकुलरली कि मेरे को दिख रहा था कि भाई जीएस 1 में मुझे फायदा होगा इसका। अ लॉट ऑफ पीपल चूज पीएसआईआर, क्यों? जीएस 2 में फायदा होगा इसका। इसी तरह इकोनॉमी, एग्रीकल्चर जीएस 3 में फायदा होता है, लाइक फिलोसफी का जीएस 4 में फायदा होता है। तो ये तो हम देखते ही है ना सारा कि भाई किस जगह पे हमारे एडवांटेज है। अनफेयर एडवांटेज आई डोंट फील। क्यों? क्योंकि आपके सब्जेक्ट्स आपको कहीं ना कहीं इस पेपर में एडवांटेज दे रहे हैं। नाउ एंगर इस चीज़ पे हो सकता है कि भाई सडन चेंज की वजह से मैथ्स को ज़्यादा एडवांटेज मिल गया, बट अगेन बाय डिज़ाइन आई डोंट थिंक इट इज़ अनफेयर एडवांटेज। एडवांटेज है, अनफेयर नहीं है। विच ब्रिंग्स मी टू द नेक्स्ट डिस्कशन कि भाई क्या जो प्रोटेस्ट हमने शुरू में इस वीडियो के देखे, ऐसे प्रोटेस्ट करने से कोई फ़ायदा है? तो ये 2014 का एक न्यूज़ आर्टिकल है व्हेन सी सैट 2-3 साल से हो रहा था, एंड जैसा कि हमने ग्राफ में देखा कि एकदम से वो अपटिक आया था उसकी वजह से। तो देयर वर अ लॉट ऑफ प्रोटेस्ट बाय यूपीएससी एस्पिरेंट्स इन मुखर्जी नगर एंड ओल्ड राजेंद्र नगर वाले इलाके में दे ऑल्सो टर्न्ड वायलेंट। तो ये प्रोटेस्ट के बाद ऑब्वियसली 2015 में सी सैट को क्वालिफाइंग बना दिया गया था। एंड नाउ जो डिमांड चल रहा है कि भाई सी सैट को कंप्लीटली रिमूव कर दिया जाए, तो ऐसे प्रोटेस्ट क्या 2024 के लिए सी सैट को हटा देंगे? आई डोंट थिंक सो। क्योंकि देखो, जब मार्क्स काउंट हो रहे थे सी सैट के तो इट वॉज डेफिनेटली एन अनफेयर एडवांटेज। दैट पार्ट आई विल कंप्लीटली एग्री विद। बट नाउ दैट इट इज़ जस्ट अ बेसिक फिल्टर फॉर मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश, तो हमने बात करी है इस बारे में कि भाई क्यों बेसिक मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश ज़रूरी है आपके लिए इवन इन सर्विस। तो देन आई डोंट फील कि भाई इसको हटाना चाहिए। बट अगेन, जैसे जो करंट फॉर्म है, जो आपने रैंडमली एकदम चेंज कर दिया है कि भाई मतलब डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ा दिया, या आपने मतलब सडन चेंज आया विदाउट इंफॉर्मेशन, तो ये चीज़ पेटेंटली अनफेयर है। एंड यहाँ पे यूपीएससी को थोड़ा ध्यान देना भी चाहिए। नाउ द प्रोटेस्ट दैट आर आस्किंग फॉर रिमूवल ऑफ सी सैट माइट नॉट बी फ्रूटफुल, बट डेफिनेटली यूपीएससी शुड पे अटेंशन कि भाई रैंडमली आप कुछ भी नहीं कर सकते हो।
आप कुछ कर रहे हो एज अ इंस्टीट्यूशन, इतना बड़ा इंस्टीट्यूशन जो इतना इंपॉर्टेंट एक एग्जाम कंडक्ट करा रहा है, तो आपकी भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है टुवर्ड्स द पीपल हु आर अपियरिंग फॉर दिस एग्जाम्स. एंड होपफुली आई फील कि भाई UPSC should take notice and ensure a level playing field for all the candidates. कि भाई इतना भी अगर कर दे UPSC और इतना भी अगर ये प्रोटेस्ट अचीव कर ले, तो दैट विल बी अ बिग थिंग. विच ब्रिंग्स मी टू द फाइनल पार्ट ऑफ टुडेज वीडियो, विच इज़ कि भाई व्हाट नेक्स्ट. अब क्या करें, मतलब प्रोटेस्ट चल रहा है, CSAT होगा नहीं होगा क्या होगा, ये तो मतलब जब नोटिफिकेशन आएगा तभी पता चलेगा. मेरी तरफ से मुझे लगता है कि भाई CSAT विल रिमेन. सो इन सच अ केस व्हाट यू शुड फोकस ऑन इज़ कि अगर आपके लिए प्रॉब्लम एरिया है, यहाँ पे आप अटक रहे हो, तो भाई अब गिवन द ट्रेंड, नंबर सिस्टम्स एंड बेसिक काउंटिंग लॉजिक पजल्स की तरह इनको लो और उस चीज़ की प्रैक्टिस चालू कर दो. अगर ज़्यादा ही आपका वीक है तो अभी से एवरी वीकेंड, मतलब फ्रॉम द मंथ ऑफ सितंबर ऑनवर्ड्स, भाई एवरी वीकेंड पे आप इस चीज़ को 2 से 3 घंटा प्रैक्टिस करो. क्योंकि अभी से प्रैक्टिस करोगे तो फिर वो स्पीड आएगी, फिर वो कंफर्ट आएगा. अदरवाइज फिर वो वही हो जाएगा कि भाई, एंड दिस इज़ वन ऑफ द सैडेस्ट थिंग्स, जो कि मतलब पहले भी मैंने इसके बारे में वीडियोस बनाई हैं, जो हमारे स्टूडेंट्स रहे हैं उनको भी मैं कई बार डांट देता हूँ इस चीज़ के बारे में कि भाई ये फिर थोड़ा कहीं ना कहीं एफर्ट का रिक्वायरमेंट भी रह जाता है. क्योंकि को लगता है कि भाई लास्ट के 2 महीने में हम कर लेंगे, CSAT हो जाएगा. बट अगर आपको दिख रहा है कि इतना दिक्कत है एंड डिफ़िकल्टी लेवल आसमान पार करा दिया है UPSC ने, तो इट मेक्स सेंस फॉर यू टू स्टार्ट प्रैक्टिसिंग सूनर. सो इफ़ यू गिविंग 2024, best of luck, and if you need any help from us, please do feel free to reach out.